दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रदेश के एडेड इंटर कॉलेजों में लिपिक पदों पर भर्ती के बारे में। आप लोग जानते हैं कि इसके विज्ञापन आना शुरू हुए हैं और अब धड़ाधड़ हर जिले से, हर विद्यालय से नोटिफिकेशन आएगा जहां भी पद रिक्त हैं। अभी समस्त जिलों का तो विज्ञापन नहीं आया, लेकिन काफ़ी जिलों का विज्ञापन, काफ़ी विद्यालयों का विज्ञापन आ चुका है। तो इस वीडियो में सारी डिटेल्स कवर करेंगे, कहाँ कहाँ से विज्ञापन आया है और कब तक विज्ञापन आएंगे, कब तक फॉर्म भर पाएंगे, फॉर्म कहाँ मिलेगा, आवेदन कैसे करना है, सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। साथ में ये भी डिस्कस करेंगे क्या यहाँ पर एक आम अभ्यर्थी का चयन हो पाएगा, तो वीडियो को अंत तक दिखेगा। तो यहाँ पर आप लोग समय सारणी देख पा रहे होंगे, इसी समय सारणी के अनुसार सारी प्रक्रिया होनी है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो विज्ञापन जारी करने का दिनांक है वो है 6 अक्टूबर 2022। आज 6 अक्टूबर है, ठीक है। तो 6 अक्टूबर तक विज्ञापन जारी करना था, लेकिन आज बहुत से समाचार पत्रों का समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हुए हैं, इस वजह से अभी विज्ञापन नहीं आ पाया है। और कल जब विज्ञापन आएगा समाचार पत्रों में देखिएगा, 7 अक्टूबर वाले में भर भर के विज्ञापन देखने को मिलेंगे सभी जिलों में, ठीक है। तो कल का न्यूज़पेपर जो भी आपके एरिया में आता है ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, अगर इस वैकेंसी के बारे में आप अपडेटेड रहना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं तो। बाकी हाँ, अपने चैनल के माध्यम से जितना हो सकेगा आपको विज्ञापन उपलब्ध करवाएंगे। कहाँ पर? तो हमारे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पर आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे विद्यालयों के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी विज्ञापन जारी होगा तो कम से कम आपको 21 दिन का समय जरूर दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के अनुसार 27 अक्टूबर तक जो है आपको फॉर्म भरने की डेट रहेगी, अगर किसी का विज्ञापन 6 अक्टूबर को या उससे पहले आ जाता है तो, ठीक है। अब प्रश्न ये उठ रहा है यहाँ पर कौन कौन से अभ्यर्थी पात्र होंगे। तो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन के अनुसार चलें, मतलब जियो के अनुसार चलें तो बोला गया कि पीटी में प्राप्त परसेंटाइल स्कोर के आधार पर यहाँ पर चयन होगा और न्यूनतम 50 परसेंटाइल मांगा गया है। जियो की मैं बात कर रहा हूँ। अभी मैं विज्ञापन भी दिखाऊंगा, वहाँ पर भी सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप लोग एक विज्ञापन देख सकते हैं, ठाकुर फूल सिंह मेमोरियल इंटर कॉलेज रणखंडी जनपद सहारनपुर से जारी हुआ है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर भी देखिए आवेदन करने की जो अंतिम डेट है वो 27 अक्टूबर बताई गई है। और कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हो, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि यूपी द्वारा आयोजित प्रारंभिक आर्हता परीक्षा पेट में 50% या उससे अधिक आपने स्कोर प्राप्त किया है तो इसमें आप आप लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। 50% अंक है या उससे ज़्यादा है तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर इंटरमीडिएट मांगा गया है। इंटरमीडिएट आपने पढ़ा हुआ हो, अगर आपने इंटरमीडिएट में पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है तो वो भी चल जाएगा। नहीं तो आपको क्या है कि SSC का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। SSC के समकक्ष में कई सारी समकक्ष आर्थियाँ और मांगी गई हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस में कोई डिप्लोमा या डिग्री है तब भी चल जाएगा, या कंप्यूटर में उच्च योग्यताधारी है जैसे कि आपने BCA किया है, MCA किया है या अन्य कोई कंप्यूटर कोर्स किया जो कि SSC के ऊपर का है, उच्चतर स्तर का है, तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब आयु सीमा की बात कर लेते तो न्यूनतम 18 वर्ष यहाँ पर मांगी गई है, अधिकतम 40 वर्ष यहाँ पर एज होनी चाहिए और एज काउंट की जाएगी 1 जुलाई 2022 से की जाएगी। साथ में यहाँ पर जो टाइपिंग स्पीड है वो कम से कम आपकी टाइपिंग 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी में होनी चाहिए और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए, ठीक है। इसका कोई नंबर तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपका टेस्ट होगा टाइपिंग में, तो वहाँ पर देखी जाएगी इतनी स्पीड आपके पास है या नहीं है। कोई इसका प्रमाण पत्र आपसे नहीं लिया जाएगा और जो टाइपिंग परीक्षा हो केवल क्वालिफाइंग होगी, उसका मेरिट में कोई योगदान नहीं रहेगा, लेकिन हाँ पास जरूर करना पड़ेगा। अगर बात करें फीस के बारे में तो ज़्यादातर जो विद्यालय वहाँ पर सबकी फ़ीस जो है लगभग 750 रुपये है जनरल और OBC के लिए, और SC ST EWS के लिए 500 रुपये है। और ये जिस विद्यालय में आप अप्लाई करेंगे उस विद्यालय के जो प्रबंधक होंगे उनके नाम से पेड करना पड़ेगा। और कहीं कहीं पर देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि इस खाते में सीधा आप जो है पेमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोला गया बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर, ये NEFT भी वहाँ पर मांगा गया, NEFT भी आप कर सकते हैं, नेफ्ट जिसको बोलते हैं, तो ये भी कर सकते हैं।
तो बेसिक डिटेल्स आपको समझ में आ गई होंगी, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, फीस कितनी लगेगी। अब मैं आपको विज्ञापन दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी, कहाँ पर कितने पद हैं। यहाँ पर देखिए ये जो विज्ञापन है इसमें बताया गया है कि यहाँ पर जो पद रहें वो यहाँ पर बताया गया है, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो पदों की संख्या यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, एक पद इस विद्यालय में है। चलिए दूसरे नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो ये विद्यालय है आपका नारायण जनता इंटर कॉलेज, महंगी जनपद सहारनपुर से ये भी विज्ञापन है, और यहाँ पर भी लिपिक का एक ही पद है। इसके बाद ये दूसरा विज्ञापन है पब्लिक इंटर कॉलेज साड़ौली कदीम जनपद सहारनपुर, यहाँ पर भी लिपिक का एक ही पद है। इसके बाद अगला जो विज्ञापन है ये है जनता इंटर कॉलेज बिलासपुर तातारपुर कला जनपद सहारनपुर, यहाँ पर भी एक पद है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला जो विज्ञापन है ये है जनता इंटर कॉलेज अहमद ब्राह्मण सहारनपुर। ठीक है, यहाँ पर भी लिपिक का एक ही पद है। इसके बाद अगला जो विज्ञापन है वो देखिए यहाँ पर है शंकर इंटर कॉलेज बिंदवलिया नोनापुर देवरिया। ठीक है, यहाँ पर भी पदों की संख्या आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मेंशन होगी, मैं आपको देख के बताता हूँ। तो यहाँ पर भी एक ही पद है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक सहायक लिपिक का जो पद है। ठीक है, इसके बाद अगला जो विज्ञापन देखिए ये कहाँ से है, आर कन्ना इंटर कॉलेज, ये आई थिंक मैंने आपको बता दिया था अभी। इसके बाद ये है HAV इंटर कॉलेज, देखिए HAV इंटर कॉलेज सहारनपुर का है, यहाँ पर भी लगभग मुझे लगता है एक ही पद होगा। ठीक है, देख लेते हैं इसको स्पष्ट रूप से। हाँ एक पद है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एक पद। इसके बाद अगली जो वैकेंसी है वो है देखिए भायला इंटर कॉलेज भायला जनपद सहारनपुर से। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए पदों की संख्या एक है। ज़्यादातर विद्यालयों में केवल एक पद है। आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 27 अक्टूबर ही रहेगी। शिवाजी इंटर कॉलेज खुंखुदू देवरिया से, और यहाँ पर भी क्लर्क का एक पद ही केवल है। ठीक है, इसके बाद अगला विज्ञापन देखिए ये है, अच्छा ये ठाकुर फूल सिंह मेमोरियल इंटर कॉलेज का था जो कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में, आई थिंक ये भी वही वाला है। यहाँ पर देखिए ये है ARD इंटर कॉलेज बभनी देवरिया। ठीक है, यहाँ पर भी सामान्य श्रेणी का एक ही पद है। इसके बाद अगला जो कॉलेज है वो है बाबा इंद्रमणि जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टीकर देवरिया। ठीक है, यहाँ पर भी एक पद है लिपिक का। इसके बाद ये हो गया है, और यहाँ पर देखिए ये कोई नया कॉलेज है श्री जगत नारायण ब्रह्मदेव तिवारी इंटर कॉलेज पकड़ी वीरभद्र देवरिया। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं पद के बारे में तो सामान्य वर्ग का एक ही पद यहाँ पर भी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए कई सारे कॉलेज के बारे में बताया गया है। तो जनता इंटर कॉलेज पिपरी कछाड़ देवरिया, महंत त्रिवेणी पर्वत इंटर कॉलेज विशनपुर बाजार देवरिया। इसके बाद जनता इंटरमीडिएट कॉलेज रामपुर कारखाना देवरिया, कोहरा सुतावर इंटरमीडिएट कॉलेज सुतावर लाड़ देवरिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी सारी चीज़ें हैं। इसके बाद अगला जो है वह निवेदिता शिक्षा सदन बालिका इंटर कॉलेज तुलसीपुर वाराणसी, ये वाराणसी का विज्ञापन है, देख सकते हैं। यहाँ पर पदों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर भी पदों की संख्या के बारे में बताया गया हो कहीं ना कहीं। ठीक है, तो मैं इसको देखता हूँ कितने पद है। यहाँ पर देखिए लिखा रिक्ति की संख्या एक रहेगी केवल आपकी। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं कौन सा है, तो ये तो हो गया है। हाँ, तो ये विज्ञापन होगा जो अब तक आए हैं। बाकी जैसा कि मैंने बताया कि कल के समाचार पत्रों में बहुत सारे जगहों से आपको विज्ञापन देखने को मिलेंगे, बहुत सारे कॉलेज में, तो आप लोग कल का समाचार पत्र जरूर देखिएगा। अब बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया को लेकर के और सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के। देखिए फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म का प्रारूप कहाँ मिलेगा, उसको लेकर के डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जो शुरुआत मैंने आपको प्रारूप दिखाया था जियो, उसी प्रारूप में ये आपका फॉर्म का प्रारूप दिया गया है। ठीक है, तो सारे कॉलेजों का जो प्रारूप जारी हो रहा है वही प्रारूप है, कहीं आपको जो भटकना नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जो जियो है उस PDF को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में, किसी भी कंप्यूटर वाले के पास चले जाइए, उससे बता दीजिए कि ये इस वाले पेज का हमें प्रिंट आउट निकाल दीजिए, और एक पेज आपका ये है, इस वाले का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, और इसको जो भर करके आपको संबंधित कॉलेज में
भेजना है। चाहे तो आप स्पीड पोस्ट कर दें या फिर चाहें तो अगर बाई हैंड वहाँ पर एक्सेप्ट करें तो बाई हैंड भी वहाँ पर आप लोग जमा कर सकते हैं। तो फॉर्म में स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन मेंशन होगा कैसे आपको फॉर्म भेजना। तो यहाँ पर देखिए मेंशन है कि आवेदन पत्र आपको रजिस्टर्ड डाक से विद्यालय के पते पर आपको भेजना है और उसकी जो छाया प्रति है जिला विद्या निरीक्षक को भी इस ईमेल आईडी पर भेजना है। तो जिस भी विद्यालय का फॉर्म भरें, फॉर्म आप जो है पूरा हार्ड कापी फोटो कॉपी वगैरह लगा करके आपको संबंधित विद्यालय के नाम से भेजना होगा, स्पीड पोस्ट करना होगा या रजिस्ट्री करवा दीजिए। और उस फॉर्म को आप लोग एक फ़ोटो ले लीजिएगा, खींच लीजिएगा, स्कैन करवा लीजिएगा फॉर्म का फ़ोटो और जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको जो जिला विद्या निरीक्षक है वहाँ का उस जिले का उसकी ईमेल आईडी पर भी आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा केवल कॉलेज में आपको फॉर्म नहीं भेजना है, कॉलेज में हार्ड कॉपी जाएगी और जो सॉफ्ट कॉपी होगी वो संबंधित जिला विद्या निरीक्षक के पास जाएगी। अब जिस विद्यालय में जितने पद रिक्त होंगे उस पद के हिसाब से आपको 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए। 10 गुना अभ्यर्थियों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा और ये जो छटनी होगी अभ्यर्थियों की वो पीटी के स्कोर के आधार पर की जाएगी। जैसे सपोज करो किसी विद्यालय में एक पद है सामान्य का और उस विद्यालय में 20 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है उसी एक पद के लिए, तो टॉप से बॉटम अभ्यर्थियों को ले लिया जाएगा पीटी के स्कोर के आधार पर और उनको टाइपिंग करवाई जाएगी उनसे। अगर आप टाइपिंग में पास हो गए यानी जो स्पीड हो 25 और 30 की उसको क्वालिफाई कर लिया, तो जितने अभ्यर्थी क्वालिफाई करेंगे उसका 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू जब आपका हो जाएगा तो उसमें फाइनल जिसका बेस्ट इंटरव्यू होगा उसके आधार पर आपका चयन कर लिया जाएगा। अब देखिए बताते हैं मेरिट कैसे बनेगी। मेरिट के लिए यहाँ पर बताया है कि जो आपका पीटी में स्कोर होगा वो अंक स्कोर वाले आपकी परीक्षा में जो होगा तथा साक्षात्कार में जितने अंक आपके मिलेंगे उसके आधार पर फाइनल मेरिट बनाई जाएगी और फाइनल मेरिट के आधार पर आपका चयन कर लिया जाएगा। इंटरव्यू कितने नंबर का होगा, तो इंटरव्यू आपका 20 नंबर का होगा। तो पीटी के अंक, ठीक है, और साक्षात्कार के अंक को मिला करके फाइनल मेरिट बनेगी, उसके हिसाब से आपका चयन हो जाएगा। जो चयन होगा मेरिट सूची कब तक में देखने को मिलेगी, तो 17 दिसंबर 2022 तक आपको मेरिट सूची बना दी जाएगी। ठीक है, और उसके बाद फाइनली आपको जो नियुक्ति पत्र वो कब तक मिल जाएगा, तो 16 जनवरी 2023 तक आपको यहाँ पर नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये प्रारूप हैं, बहुत सारे प्रारूप इस PDF में दिए गए हैं, क्या क्या लगेंगे तो ये सारे प्रारूप दिए गए हैं जो आपके काम के हों इसका यूज़ कर लीजिएगा। इसी प्रारूप में जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी दिया गया है। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। और अंत में एक महत्वपूर्ण बात कवर कर लेते हैं जो कि मैंने लास्ट में लिखी है कि क्या इसमें आम अभ्यर्थी का चयन होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है, ज़्यादातर देखा होगा आपने विद्यालयों में एक ही पद है। ठीक है, तो अगर किसी का जुगाड़ है तो जुगाड़ भी चल सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं चलेगा, चल सकता है, लेकिन जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो प्रोसेस है उस पूरे को फॉलो करना पड़ेगा। यानी उसने पीटी परीक्षा दिया हुआ होना चाहिए, 50% या उससे ज़्यादा स्कोर होना चाहिए, टाइपिंग परीक्षा पास कर लेना चाहिए, इतनी स्पीड होनी चाहिए। हाँ, इंटरव्यू में यहाँ पर जुगाड़ चल सकता है ना, इंटरव्यू में जुगाड़ चल सकता है। तो जिसका जुगाड़ हो भाई अपना देख लेना। और इस तरीके से पूरा आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। आपको इसके बारे में कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।